नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हैर्याणं नमो उभजायाणं नमो लोये सवसानं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन बाग 4 पेज 324 क्या कह रहे हैं कि सच्चे देव 7 तत्व का विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान तो सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान साथ में होता ही होता है। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का आदर करने वाला अग्रहित मिथ्या दृष्टि होने के उपरांत ग्रहित मिथ्यात्व की पुष्टि करता है। उसके निश्चय व्यवहार दोनों मिथ्या है। अब यहाँ प्रश्न है कि कितने ही शास्त्रों में देव गुरु धर्म के श्रद्धान को वह केवल आत्म श्रद्धान को निश्चय सम्यक तो कहा है, तो किस प्रकार है? क्या कहा? बात यह है कि विपरीताभिनिवेश रहित तत्वार श्रद्धान वो सम्यक दर्शन निश्चय है और देव गुरु धर्म का श्रद्धान वो व्यवहार है। तो कई शास्त्रों में तो यही कहा कि देव गुरु धर्म का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान ये निश्चय सम्यक्त्व है। तो कह रहे समाधान, देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। क्या कहा? बात ख्याल में लेने की है। देव गुरु धर्म की श्रद्धा की बात करें तो इसमें तो जीव प्रवृत्ति क्या करता है उसकी मुख्यता है। जो प्रवृत्ति में अरहंत आदि को देवादिक माने और को न माने, अपनी बाहर दुनिया में प्रवृत्ति दिखने में उसमें सच्चे देव गुरु को माने, अरहंत आदि को माने और को न माने, उसे देवादि का श्रद्धानी कहा जाता है। और तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता है। अब देखो, तत्व श्रद्धान करता है तो उसमें विचार की मुख्यता है। जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे उसे तत्व श्रद्धानी कहते हैं। देखो, दो बार क्या हुआ? देव गुरु धर्म की श्रद्धा में बाहर की प्रवृत्ति मान्यता दुनिया में दिखती है और तत्व श्रद्धान में ज्ञान का विचार है। इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। सो ये दोनों किसी जीव को सम्यक्त्व के कारण तो होते हैं। देखो क्या करें, तत्व श्रद्धान हो भी में विचार की मुख्यता, देवगुरु धर्म की श्रद्धान में प्रवृत्ति की मुख्यता, दोनों किसी जीव को सम्यक्त्व के कारण तो होते हैं, परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है, इसलिए इनको व्यवहार सम्यक्त्व कहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि के भी ऐसे सच्चे देव गुरु धर्म की बाहर में प्रवृत्ति, उनकी पूजा पाठ आदि का भाव,
उन तरफ की प्रवृत्ति, उनकी भक्ति आदि का भाव होता है, और तत्व का विचार भी होता है। अब आगे, तथा आपा पर का श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में विपरीता विनिवेश रहित बने की मुख्यता है। क्या क्या? आपा पर का श्रद्धान करे तो उसमें विपरीतता के अभाव की, और आत्म श्रद्धान में भी विपरीतता के अभाव की मुख्यता है। जो आपा पर का भेद विज्ञान करे वह अपने आत्मा का अनुभव करे, उसके मुख्य रूप से विपरीत अभिनिवेश नहीं होता है। क्या कहा? 4 लक्षण है। सम्यक दर्शन के लक्षणों में 4 बातें कही। वास्तविकता में तत्वार सूत्र में विपरीताभिनिवेश रहित तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन। तो अब देव गुरु धर्म की श्रद्धा और आत्म श्रद्धा, ये 2 बातें की ना। तो देव गुरु धर्म की श्रद्धा में तो बाहर की बात है, और विपरीताभिनिवेश और तत्वार श्रद्धान में तत्व का विचार है। पर आपा पर का भेद विज्ञान और आत्मा के अनुभव में विपरीत अभिनिवेश मिटने की बात है। इसलिए भेद ज्ञानी को वो आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता से आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है। अब देखो क्या कहा, क्या फाइनल किया कि अपने से जगत जुदा और अपने में अपनापन, ये सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं पाया जाता है। माने भले ही, कहने की बात नहीं है। इसलिए इनको निश्चय सम्यक तो कहा। अब ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य से ये चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं। मुझे आत्मा का अनुभव है, ये है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करे? खुद को करना है ना। तो सच्चा निर्णय हुए बिना अपने को आपको अनुभवी मान लिया तो क्या होगा? मैं आत्मा से भिन्न जगत को मानता हूं, उसी प्रकार मैं देव गुरु धर्म को मानता हूं, मैं तत्वों को जानता मानता हूं। तो यह मिथ्या दृष्टि के आभास है, होता नहीं है अनुभव वास्तव में। पर को पर मानता नहीं है, स्वीकार नहीं है, स्व में अपनापन नहीं है, और देव गुरु धर्म की भी सच्ची श्रद्धा नहीं है। उनको द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से नहीं जानता है बराबर। सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। देखो, आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के और सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। वहाँ आभास मात्र है, वह तो नियम बिना परंपरा कारण है। देखो, आभास है पर नियम नहीं है कि सम्यक दर्शन हो जाए, पर हो सकता है। और सच्चे हैं सो नियम रूप साक्षात कारण है, सच्चे है तो साक्षात कारण हो ही जाता है। इसलिए इनको व्यवहार रूप कहते हैं। इनके निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो निश्चय सम्यक है। देखो, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान वास्तव में विपरीतता का अभाव हो जाए, जीव और अजीव में एकत्व छूट जाए, अपने आत्मा में अपनापन आ जाए, और अजीव मुझसे जुदे हैं ये समझ आ जाए, और राग आदि भाव दुखदायक है ये समझ में आ जाए। ये राग आदि भाव और बंधन किसी भी प्रकार का हो, संसार है ये समझ में आ जाए। संवर आत्मस्वरूप की समझ, ये संवर आत्मस्वरूप में एकाग्रता, ये आंशिक एकाग्रता निर्जरा और पूर्ण एकाग्रता मोक्ष, ये समझ में आ जाए। वास्तविक में जैसा है वैसा समझ में आ जाए, विपरीत अभिनिवेश रहित समझ में आ जाए, तो निश्चय सम्यक्त्व है, ऐसा जानना। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं। प्रश्न, किन्हीं शास्त्रों में सच्चे देवगुरु धर्म के श्रद्धान को अथवा तत्व श्रद्धान को व्यवहार सम्यक्त्व कहा है,
तथा स्वपर के श्रद्धान को व केवल आत्मश्रद्धान को सच्चा संकित कहा है। इसका क्या कारण है? क्या कह रहे हैं? देव गुरु के धर्म के श्रद्धान को, तत्व श्रद्धान को व्यवहार सम्यक तो कहा, और स्वपर के श्रद्धान को व आत्मश्रद्धान को सच्चा संकित कहा। तो इसका क्या कारण है? तो उत्तर, सच्चे देव अरहंत सिद्ध है। सच्चे देव अरहंत और सिद्ध है, उनको पूर्ण वीतरागी दशा प्रकट हुई है। जिनको 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है और बाह्य में निर्ग्रंथ दशा है, वे साधु है। साधु पद स्त्री को नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? जिनके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, बाहर में निर्ग्रंथ दशा है, वे साधु है, और साधु पद स्त्री को नहीं हो सकता। स्त्री 5वें गुणस्थान से आगे नहीं जा सकती। मल्लीनाथ भगवान पुरुष थे, स्त्री नहीं थे। गुरुदेव श्री कह रहे हैं, बात समझना। अरे अपना कल्याण करना हो तो सत्य समझना। स्त्री पर्याय में ऐसी योग्यता होती ही नहीं कि 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाए। अज्ञानियों ने संप्रदाय चलाने के लिए कल्पित बातें की है। यहाँ तो सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा वाले की बात है, उसमें प्रवृत्ति की मुख्यता है, अर्थात उसमें शुभ राग की प्रवृत्ति है, शुभ भाव है। विपरीत अभिनिवेश के टालने की मुख्यता नहीं है। अपने अंदर विपरीत मान्यता टालने की मुख्यता नहीं है। वास्तव में सच्चे देव गुरु धर्म को मानने वाले के विपरीत अभिनिवेश टल जाता है, ये जुदी बात है, पर उसकी मुख्यता इसमें नहीं है, किंतु प्रवृत्ति की मुख्यता है। जो सच्चे देवादि को मानता है, कुदेवादि को नहीं मानता, उसको देवादि का श्रद्धानी कहते हैं। जीव निश्चय सम्यक्त्व प्राप्त करे तो अनंत आदि की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। जिसको विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है, उसको सच्चे देवादि की श्रद्धा होती है। विपरीत अभिनिवेश का अभाव होगा तो जैसा सच्चा है वैसा मानेगा, देव भी सच्चे मानेगा। सच्चे देवादि की श्रद्धा राग है, वह पुण्य है। हाँ, उसके कारण संकित नहीं होता। सम्यक दर्शन, सच्ची दृष्टि सच्चे देवादि के श्रद्धान से नहीं होता, स्वभाव के आश्रय से संकित होता है। अरे वस्तु स्वभाव समझे बिना स्वभाव का आश्रय कहाँ करे? 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान करने से सम्यक्त्व होता है, और उस समय उसको सच्चे देवादि की श्रद्धा होती है। तथा सर्वज्ञ की प्रतिमा वीतरागी होती है। तीर्थंकर परमात्मा सर्वज्ञानी, उनकी प्रतिमा मूर्ति भी वीतरागता की पोषक होती है, वीतराग भाव रूप होती है, उसके श्रृंगार आदि नहीं होते। सर्वज्ञ की प्रतिमा पर गहने वस्त्र आदि कुछ भी नहीं होते। ऐसे सच्चे देव की प्रतिमा को धर्मी श्रद्धावान जीव वंदन करता है। देव की प्रतिमा गेय है। सच्चे ज्ञान में गेय पदार्थ भाषित होते हैं। श्रृंगार युक्त प्रतिमा सरागी होने से वह जिन प्रतिमा नहीं है। देखो, जिस प्रतिमा पर कपड़ों की रचना करे, आंगी अंग अंग वस्त्र बनावे, वीतरागता नहीं हो, आंखें आदि बुरी लगा के खुली आंखों से दुनिया को देखते हुए दिखे, या आशीर्वाद मुद्रा वाली, वो वीतरागी प्रतिमा नहीं हो सकती। जिन प्रतिमा जिन सार की बाकी आगम माई आहा, ऐसी जिन प्रतिमा होनी चाहिए, उस पर वस्त्र या अंगी लगी हो तो वह प्रतिमा वंदने योग्य नहीं है। मात्र वीतरागी प्रतिमा वंदन योग्य है, ऐसा सम्यक दृष्टि को भान है। ऐसे व्यवहार का भी अभाव करके निश्चय को पकड़ने पर ये व्यवहार नहीं माने। ऐसा व्यवहार का भी अभाव करके निश्चय को पकड़ने पर ये सच्चे प्रतिमा को मानना,
ये व्यवहार, इस व्यवहार को छोड़कर, इस तरफ का लक्ष्य छोड़कर निश्चय स्वरूप को पकड़ने पर देवादि की श्रद्धा को व्यवहार कहा जाता है। अब सच्चे देवादि का राग भी छोड़ने योग्य है तो फिर उसका क्या काम है? जब प्रतिमा का राग ही छोड़ना है तो प्रतिमा का क्या काम है? अब उत्तर देखो, गुरुदेव श्री कैसा दृष्टांत दे रहे हैं। खाने के बाद हाथ धोना है। किसी को कहा कि आप खाना खा रहे हो, खा के हाथ धोना है, तो उसके बदले खाने के पूर्व ही हाथ धो डाले तो वह भूखा रहता है। इसके जैसी यह बात है। देखो क्या कह रहे हैं, खाने के पहले ही हाथ धो के बस बैठ गए, हाथ धो लिया बस, अब हम तो निवृत्त हो गए, तो भूखा रहेगा। अभी जो कुदेवादि की श्रद्धा को हे नहीं समझता, वह निश्चय को क्या समझेगा? सच्चे देवादि की श्रद्धा निश्चय से हे होने पर भी व्यवहार से उपादेय है, क्योंकि उसमें अशुभ राग टलकर शुभ राग होता है। परंतु श्रद्धा में तो पहले से ही शुभ राग छोड़ने योग्य है, ऐसा माने तो श्रद्धा सच्ची होती है। मुनियों को भी शुभ राग आता है, राग है मुनिराज के, वीतरागता नहीं है। राग पर जितना लक्ष्य जाता है उतना दुख भी है। एक कसाय चौकड़ी का सद्भाव है, परंतु वे उसको हे समझ, उस राग को मिटाकर वीतरागता प्रकट करना चाहते हैं। होता है, अरे बीमारी आती है, बीमारी रखना थोड़े ही चाहते हैं कि बीमारी होनी चाहिए, ऐसा थोड़े ही है। कुंद कुंद आचार्य के शिष्य आचार्य जयसेन ने प्रतिष्ठा पाठ बनाया है, उसमें वे लिखते हैं कि ऐसी प्रतिमा लाना, देखो प्रतिष्ठा पाठ बनाए, उसमें लिखते हैं कि ऐसी प्रतिमा लाना, ऐसा पत्थर लाना, कारीगर को इस तरह पैसा देना इत्यादि सब लिखा है। वहाँ अस्थिरता का शुभ राग आया है, परंतु दृष्टि में राग को हे समझते हैं। जो वीत राग हो जाता है उसको राग नहीं आता। राग रहित दशा जिसको हो गई, सर्वज्ञानी परमात्मा, उसको कोई राग नहीं आता, उसको किसी को समझाने आदि का भाव नहीं आता। छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज को भी प्रतिष्ठा के समय ऐसा शुभ राग आता है, भगवान की प्रतिष्ठा करे उस समय ऐसा शुभ भाव आता है, परंतु वे उसको हे समझते हैं, उस भाव को करने लायक नहीं समझते हैं। इस प्रकार दोनों बातें जैसी है वैसी यथार्थ समझना चाहिए। साधक जीव को शुभ राग आए बिना नहीं रहता। बाहर में जड़ की क्रिया होती है इसलिए शुभ राग आता है ऐसा नहीं है, परंतु स्वयं के कारण शुभ राग आता है, तथापि वह धर्म नहीं है। प्रतिष्ठा में मुनिराज प्रतिष्ठा कराने वाले ऐसे कहते हैं कि तुम लक्ष्मी का सदुपयोग करते हो, जिंदगी में ऐसा अवसर मिलना दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं, प्रतिष्ठा करा रहे मुनिराज, पंच कल्याणक करा रहे, तो कहते तुम लक्ष्मी का सदुपयोग करते हो, लक्ष्मी का सदुपयोग करो प्रतिष्ठा में, मंदिर मूर्ति बनाने में, मूर्ति स्थापन में। जिंदगी में ऐसा अवसर मिलना दुर्लभ है। इस प्रकार व्यवहार से कहने पर भी मुनिराज समझते हैं कि व्यवहार ही है, वह धर्म नहीं है। तो भी निचली भूमिका में शुभ राग आए बिना नहीं रहता है। अब तत्वार्थ सिद्धांत को सिवाय मोक्ष शास्त्र ग्रंथ के अन्य शास्त्रों में व्यवहार संकित कहा है। देखो तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम वो निश्चय कहा है, पर बाकी शास्त्रों में व्यवहार कहा है। क्यों कहा है? कि वहाँ विपरीत अभिप्राय टालने की मुख्यता नहीं है। तत्वार्थ सिद्धांत में विपरीत अभिप्राय टालने की मुख्यता नहीं है, परंतु उनके विचार की मुख्यता है। ज्ञान में 7 तत्वों के विचार से शुभ राग होता है। विज्ञान स्वरूपी जीव हूँ, शरीर आदि अजीव है, व्यवहार संकित विकार आश्रव है, इस प्रकार विचार करते हैं। इसलिए ज्ञान की मुख्यता से उसको व्यवहार कहते हैं। उन तत्वों का विचार करता है, इसलिए तत्व श्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार वहाँ मुख्यता होती है। ये दोनों किसी जीव के सम्यक्त्व के कारण होते हैं। उनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के संभवित है, इस कारण इसको व्यवहार संकित कहा है।
यदि निश्चय दशा प्रकट करे, अगर स्वरूप में लीनता प्रकट करे, तो सच्चे देवादि की श्रद्धा को, राग को तथा 7 तत्वों के विचार को कारण कहते हैं। करे तो कारण है ना। यदि अंतर में निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं करे तो वे कारण नहीं कहलाते। सच्चे देवादि के लिए सिर दे देने पर भी अंतर्ज्ञायक स्वभाव को नहीं पकड़े। आहा, अरे सच्चे देव गुरु धर्म के लिए गर्दन कट जाए तो भी उनके लिए हाजिर है, पर अंदर के ज्ञायक स्वभाव को नहीं पकड़े तो उन्हें निमित्त कारण नहीं कहा जाता। श्री समय सार के बंद अधिकार में कहा है कि अभव्य के 9 तत्वों की श्रद्धा होती है, परंतु विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होने से उसको 9 तत्व की श्रद्धा को व्यवहार नहीं कहा जाता। विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो, सच्ची दृष्टि हो जाए, जैसा मार्ग है वैसा समझ में आ जाए तो व्यवहार कहते हैं। परंतु किसी जीव को उसके निमित्त से सम्यक दर्शन प्रकटता है, उन जीवों को 9 तत्व की श्रद्धा होती है, इसलिए व्यवहार कहते हैं। तथा स्वपर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश रहित बने की मुख्यता है। संवर, निर्जरा, मोक्ष और जीव स्व में तथा अजीव आश्रव बंध तत्व पर में आते हैं, ऐसा स्वपर भेद विज्ञान है। और जीव, संवर, निर्जरा, मोक्ष चारों स्व में आत्मा है और अजीव आश्रव बंध को अत्यंत गौण करके व्यवहार कहकर, अभाव कहकर अकेले आत्मा की श्रद्धा कहा है। इन दोनों में मुख्य रूप से विपरीत अभिनिवेश नहीं होता, इसलिए भेद विज्ञानी को तथा आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। चारों लक्षण मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं, इसलिए यहाँ मुख्य रूप से शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार मुख्य रूप से स्वपर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान सम्यक दृष्टि के ही होता है। सच्ची आत्मा को समझकर आत्मा में अपनापन, ये सम्यक दृष्टि को ही होता है, इसलिए इसको निश्चय सम्यक्त्व कहा है। यह कथन मुख्यता की अपेक्षा से है। देखो अब मुख्यता कहाँ क्या है, ये तो अपना निर्णय खुद करना है, परंतु तारतम्य से ये चारों लक्षण मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र है। चारों ही लक्षण मिथ्या दृष्टि के होता है, लक्षण लगते हैं पर है लक्षणाभास, और उसको अंतर में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होने से बाह्य में देव गुरु धर्म की श्रद्धा, विपरीत अभिनिवेश नहीं मिटे, आत्मा का परिवर्तन नहीं हो तो देव गुरु धर्म की श्रद्धा, 9 तत्वों की श्रद्धा, स्वपर श्रद्धान तथा आत्म श्रद्धान आभास मात्र होता है। सम्यक दृष्टि के चारों लक्षण सच्चे होते हैं, मिथ्या दृष्टि के चारों लक्षण आभास मात्र है, परंतु नियम रहित पने सम्यक्त्व के परंपरा कारण है, नियम नहीं है। आहा, व्यवहार से व्यवहार सच्चा है, परंतु वह निश्चय से सच्चा नहीं है। चार के भेद का विकल्प उत्पन्न होना और राग की मंता से ज्ञान का उगाड़ होना संकित का कारण नहीं है। चार के भेद का विकल्प उत्पन्न होना, क्या कह रहे हैं, ये चार लक्षण कहे ना, इन चार के भेद का विकल्प उत्पन्न होना और राग की मंदता से ज्ञान का उगाड़ होना, क्षोभशम होना, वो संकित का कारण नहीं है। विकल्प और कषाय की मंदता सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, परंतु स्वभाव की श्रद्धा करे तो ज्ञान के उगाड़ को तथा राग को कारण कहते हैं। स्वभाव की श्रद्धा करे तो ज्ञान का उगाड़ कारण कहा जाता है। जब अपने आप को बदले तो इसको कारण कहा जाता है। ज्ञान ही आत्मा ऐसा निश्चय करना, यह एक ही कारण है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना अन्यत करोति किम। ऐसी ज्ञान में आत्मबुद्धि आ जाना, अपना ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, स्वभाव में आत्मबुद्धि आना। ज्ञान रूप परिणमन नहीं, परिणमन पर्याय है। ज्ञान स्वभाव, चेतन स्वभाव, अभव्य को निश्चय सहित व्यवहार नहीं है, इस कारण उसको व्यवहार नहीं कहलाता। लो देखो क्या कह रहे हैं, अभव्य के निश्चय प्रकट ही नहीं हुआ तो व्यवहार कहाँ से खाएंगे। जब दाना ही नहीं तो चिल का नाम मूंगफली नाम कैसे पाएगा। वह व्यवहाराभास है
जब तक जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता तब तक व्यवहार नहीं कहलाता। आहा, अरे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा व्यवहार कब कहा जाए? जब अंदर में आत्मा में अपनापन आ जाए। तत्वार श्रद्धान को सच्चा कब कहा जाए? व्यवहार कब कहा जाए? जब आत्मा में अपनापन आ जाए। स्वपर भेद विज्ञान को कब कहा, व्यवहार कब कहा जाए? जब आत्मा में अपनापन आ जाए। और आत्मा में आत्मा का विचार, वो व्यवहार कब कहा जाए? जब आत्मा में अपनापन आ जाए। परमात्मा प्रकाश में कहा है कि अभव्य के देवादि की सच्ची श्रद्धा होने पर भी उसको व्यवहार रत्नत्रय नहीं कहलाता। इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान भव्य जीव के ही होता है। क्या कह रहे हैं? सब अभव्य के व्यवहार होता है, निश्चय नहीं होता। भव्य के दोनों होते हैं, ऐसा नहीं है। भव्य जीव के ही व्यवहार भी होता है, अभव्य के सर्वथा नहीं है। क्योंकि अभव्य जीव मुक्ति का पात्र नहीं है, उसको मोक्ष होना ही नहीं है। व्यवहार हो तो निश्चय साथ होता है। जो मुक्ति का पात्र होता है उसी के व्यवहार रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। निश्चय के अभिप्राय बिना व्यवहार संकित नहीं कहलाता, वह आभास मात्र है। क्या कह रहे हैं? निश्चय का अभिप्राय नहीं है, स्वरूप में लीनता नहीं है, अपने स्वरूप सन्मुख दृष्टि नहीं है, स्वरूप का विचार नहीं है, तो व्यवहार संकित नहीं कहलाता, वह आभास मात्र है। वे लक्षण नियम रहित रूप से सम्यक्त्व के परंपरा कारण है। ये चार लक्षण विकल्प रूप से है तो नियम नहीं है, पर परंपरा कारण कहे गए हैं, क्योंकि ऐसे वालों को हो सकता है। तथा सच्चे हैं, वे नियम रूप साक्षात कारण हैं, इसलिए उन्हें व्यवहार रूप कहते हैं। उनको निमित्त से विपरीत अभिप्राय मिटकर सत्य श्रद्धान होना निश्चय सम्यक्त्व है। देखो क्या कह रहे हैं? निमित्त से विपरीत अभिप्राय हो जाए, निमित्त से कार्य होता है ये अभिप्राय मिट जाए, अपने से कार्य होता है ये अभिप्राय आ जाए, ये विपरीत अभिप्राय मिटकर स्वयं का परिवर्तन कर ले तो सत्य श्रद्धान होना निश्चय सम्यक्त्व है। और देवादि की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है। कैसा है आत्मा? शुद्ध चैतन्य आनंद रूपा, चिरानंद चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए कैटलूं, कर विचार तो पाम। ऐसा भान होना निश्चय सम्यक्त्व है। देव गुरु धर्म की कोई विकल्प रूप श्रद्धा व्यवहार संकित है। देव गुरु धर्म की विकल्प रूप श्रद्धा व्यवहार संकित है। सम्यक दर्शन के बिना सामायिक आदि नहीं होते। लोग क्या कह रहे हैं? साहब आप सामायिक नहीं करते, प्रतिक्रमण। अरे सम्यक दर्शन बिना होते ही नहीं। सम्यक दर्शन हो तो समझ में आता है सामायिक किसे कहते हैं, प्रतिक्रमण किसे कहते हैं। उसके वास्तविक सामायिक और प्रतिक्रमण कषाय से पीछे हटना। तो पीछे हटना कब हो? जब तक कषाय को अपना जान मानना छोड़े। सम्यक दर्शन के बिना सामायिक आदि समता भाव, ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन, ज्ञान स्वभाव में एकत्व, जानने देखने रूप हो जाना, उसका नाम सामायिक है। जब तक ज्ञान स्वभाव को जाने ही नहीं तो उसमें एकाग्रता कैसे करे? सम्यक दर्शन के बिना सामायिक आदि नहीं होते तथा उसके बिना पंचम आदि गुणस्थान भी नहीं होते। जब सम्यक दर्शन के बिना सामायिक ही नहीं होते तो पांचवा गुणस्थान कौन सा? दर्शन प्रतिमा ही नहीं है, सच्ची दृष्टि ही नहीं हुई है, भगवान के मार्ग में आया ही नहीं है। भगवान के मार्ग में आकर सच्ची दृष्टि जैसा वस्तु स्वभाव है वैसा वस्तु स्वभाव हमारे समझ में आ जाए, अपनी समझ को हम ठीक कर लें और अपनी समझ का कार्य करें। ऐसे हम अपने में परिवर्तन करके अपना समझ जैसा भगवान का उपदेश वैसी हमारी समझ हो जाए, उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसके चार प्रकार कहे, ये चार प्रकार हमारे अंदर प्रकट हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन,
जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।